सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 93 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है एक ऐसे विषय, एक ऐसी समस्या से जिसका सामना न केवल आज हम बल्कि पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। जानते हैं कौन सी समस्या है? वह समस्या है कोरोना वायरस। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज ये जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की समस्या है, उसको ना केवल हम भुगत रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के लोग भुगत रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम भारत के लोगों ने इसे करके दिखाया है। बोलो, करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है? तो अब तक आप कोरोना के बारे में काफी जागरूक हो चुके हैं। नीचे दिए गए चित्रों के सामने कोरोना से संबंधित कोई बात या संदेश लिखिए। तो मैं जानता हूं कि आप ये लिख सकते हैं, फिर भी मैंने आपकी सहायता के लिए कुछ लिखा है। अगर आप चाहें तो अपना संदेश स्वयं भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं वो संदेश और वो चित्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला चित्र है ये। इसको देख के हमें क्या समझ में आता है? इसको देख के समझ में आता है कि यदि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने घर में ही रहें, क्योंकि ये कोरोना वायरस बाहर जाने पर लग सकता है। फिर जो दूसरा चित्र है, इसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दूरी बना के बैठे हुए हैं। तो इसका संदेश क्या बन सकता है? इसका संदेश बन सकता है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन ज़रूर करें। देखिए, अगर हम इस शारीरिक दूरी का पालन करेंगे तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना वायरस जब अगर एक व्यक्ति, जो एक पीड़ित व्यक्ति के नाक या मुंह से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता, इसलिए दूरी बना के रखें। फिर जो देखिए, इसके बाद तीसरा चित्र है, वो ये वाला चित्र है। देखिए, वो ये एक डॉक्टर कोरोना वायरस का टेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या संदेश हो सकता है कि कोरोना के संभावित लक्षण होने पर हमें कोरोना का टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। इसमें कोई डर की बात नहीं है, बल्कि एक संशय दूर हो जाएगा कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं। अगर है तो फिर हम उसका उपचार भी करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, एक महिला जो है कुछ सफाई कर रही है। तो इसके लिए क्या संदेश है? इसके लिए संदेश है कि विभिन्न प्रकार की सतहों को नियमित रूप से समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। जैसे आपके घर का फर्श है या रसोई का स्लैब है या कोई भी जैसे मेज़ है, कुर्सी है, तो समय समय पर उसको सैनिटाइज करते रहें, ताकि अगर कोरोना वायरस हो भी तो वो सैनिटाइज करने से दूर हो जाए। फिर इसके बाद एक व्यक्ति छींक रहा है। तो इसके लिए क्या संदेश है कि खांसते अथवा छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकें, ताकि अगर आप पीड़ित व्यक्ति हैं भी तो आपके मुंह से अगर कोरोना वायरस के कण निकले, वायरस निकले भी, तो वो दूसरे लोगों तक ना पहुंच पाए। उसके बाद ये देखिए, रबड़ के ग्लव्स हैं। तो इसके लिए संदेश है कि हो सके तो हाथों में रबड़ के ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इससे हमारे हाथों में कोरोना वायरस लगेगा ही नहीं, तो वो हमारे अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक महिला, आप देखेंगे यहाँ पर, मास्क लगा रही है। तो इसके लिए क्या संदेश बन सकता है? इसके लिए संदेश बन सकता है कि घर से बाहर निकलते हुए हमेशा मास्क पहने, मास्क ज़रूरी है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और इसका क्या संदेश बनता है, बता सकते हैं? इसका संदेश बनता है कि किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि को ना करें और ना ही उसमें हिस्सा लें, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने से हमें कोरोना वायरस होने का ज़्यादा खतरा रहता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा समूह में जाते हैं तो पता नहीं कौन व्यक्ति किस समूह से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। हो सकता है वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो। तो ख़ास तौर से आजकल स्कूल में भी आप देखिएगा प्रार्थना नहीं हो रही है। ख़ास तौर से जो 10वीं 12वीं के बच्चे जा रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा, प्रार्थना नहीं हो रही। वो भी एक सामूहिक गतिविधि है। तो सामूहिक गतिविधि में हिस्सा ना लें। और फिर एक चित्र दे रखा है ये एक्सरसाइज करते हुए। तो देखिए, हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो हमें योगाभ्यास रोज करना है, ताकि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएं और इस कोरोना वायरस को हरा दें। फिर इसके बाद
कोरोना वॉरियर्स अथवा योद्धाओं को धन्यवाद देते हुए कुछ शब्द लिखिए। देखिए, ये मैसेज मैंने लिखा है, ये मेरे मन की भावना है, आपके मन की जो भावना है आप वो भी लिख सकते हैं। और वाकई इस मैसेज को लिखते हुए मैं बहुत भावुक हो रहा था, क्योंकि वाकई ही कोरोना वायरस ने जो काम किया है वो हमेशा ही सराहनीय रहेगा। तो क्या मैसेज है, देखिए, आप सभी कोरोना वॉरियर्स अथवा योद्धाओं को दिल से सलाम। आप सभी ने ऐसे वक्त में आगे आकर लोगों की जान बचाई है जिसमें आम आदमी शायद कभी आगे आना नहीं चाहेगा, ऐसा है ना? आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस कार्य को किया। आप सभी की इस बहादुरी को सलाम। आप में से कई व्यक्ति दूसरे लोगों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। आपका काम हमेशा सराहनीय रहेगा और आपको हर समय हर व्यक्ति याद करता रहेगा। हालांकि इसमें डॉक्टर्स दिखा रखे हैं, नर्सेस दिखा रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो भी कोरोना वॉरियर्स हैं। देखिए, वो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको नहीं दिखाया गया है। तो मैं उनके लिए यही शब्द कहना चाहूँगा कि इस विपदा के समय में हमारे सभी टीचर साथियों ने बहुत जम के काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। अपनी परवाह ना करते हुए भी फिर भी वो बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको शिक्षित करने में लगे हुए हैं। तो इन सब के साथ साथ हमारे सारे शिक्षक साथियों को भी सलाम। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। ऑनलाइन ही सही, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर पहनिए और जब संभव हो और आपके लिए उपलब्ध हो तो टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जीवन को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। धन्यवाद।